संस्था की नींव रखी थी उसका नाम उन्होंने INU रखा, इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 में उन्होंने INU रखा, 1884 में। बट दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से इसको नाम रखा गया 1885 में INC। कहने का मतलब यही है कि जो INC है वो INU था पहले, लेकिन दादा भाई नौरोजी को ये नाम नहीं पसंद आया और उन्होंने इसका नाम INC रखा। ठीक, अब ये आता है कि इस INC से बहुत सारे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, कब फॉर्म हुई, ये क्या है, कब इसको फॉर्म किया गया, कब फॉर्म हुई, कब बनी, ये सारे क्वेश्चंस हमें ज्यादा से ज्यादा याद रखना पड़ता है कि जब हम INC की बात करते हैं, यानी कि हम कांग्रेस की सेशंस की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले इसकी डेट का पता रहना चाहिए कि किस डेट पर किस ईयर में जो है इसके सेशन हुए, उस सेशन का अध्यक्ष कौन था, यानी कि उस सेशन को हेड कौन था, उस सेशन को किसने हेड किया, ठीक, किस स्टेट में हुआ, यानी कि हमें प्लेस याद रखनी होगी कि वो सेशन किस प्लेस पर हुआ। और हमें ये भी याद रखना होगा कि जब INC का सेशन हुआ तो वहां पर किस मुद्दे को उठाया गया। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए ही हमने INC को एक फॉर्म दिया कि INC को हमने एक्सेप्ट किया और हम चाहते थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म करना है। देखिए, आपको पता है कि हम पैरेलल स्टडी करते हैं, हमें इधर ज्योग्राफी भी पढ़ना है कि ज्योग्राफी में क्या चल रहा है, इधर हमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है और हमें ये भी पता करना है कि इस पॉलिटिकल साइंस में क्या चल रहा है। हमें अपनी हिस्ट्री भी पढ़नी है कि हिस्ट्री कैसे कनेक्ट होती है इससे। फर्स्टली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें ज्योग्राफी की साइड भी जाना पड़ेगा कि किस एरिया में क्या हुआ, कोई घटना हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए हमें ज्योग्राफिकल उसका इवेंट के लिए कोई प्लेस पता करनी होगी कि किस प्लेस पर ये इवेंट हुआ। उसके बाद जब हिस्ट्री में कुछ होता है तो हमें उसके पॉलिटिकल रीजंस भी जानने होते हैं कि भाई कौन सा पॉलिटिकल रीजन है, क्या चीज हुई। अब फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमें INC की बात कर रहे हैं, जब हम INC की बात करेंगे तो हमें इसके, जब हम INC की बात करेंगे तो इसके सेशंस भी देखेंगे कि सेशन कहाँ किस प्लेस पर हुआ। तो प्लेस के लिए तो हमें उसके ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट को देखना होगा कि किस जगह पर हुआ। फिर उसके बाद जब हम पॉलिटिकल जाएंगे तो हमें ये पता करना होगा कि वहां पे हमने किस इशू को उठाया। फॉर एग्जांपल कि हम जानेंगे कि हमने किसी सेशन में INC के में वंदे मातरम को अपना राष्ट्रगीत बताया, तो वो कौन सा सेशन था, उस सेशन में किसने उसको हेड किया, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए INC वनडे एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से सेशन हुआ, कहाँ सेशन हुआ, उसमें मेजर इशू क्या था, ये सारी चीजें हम अपने इसमें कवर कर रहे होते हैं। मैं धीमे धीमे करके एक एक सीक्वेंस में बताऊंगी कि INC के सेशन किस तरीके से हुए और कहाँ हुए, कब कब किस सेशन में क्या बात बोली गई। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है हम ये बोले कि हिस्ट्री को पॉलिटी से कोई मतलब नहीं है या पॉलिटी को हिस्ट्री या ज्योग्राफी से नहीं, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं और जब वो कोरिलेट करते हैं तब जाकर के हम किसी चीज पर रिसर्च कर पाते हैं।